हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 29। इस लेक्चर के अंदर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीसेप्ट्स। जी बिल्कुल, आपने सही सुना वर्ड प्रीसेप्ट्स। प्रीसेप्ट्स का मकसद क्या होता है, क्या मतलब है, इसकी क्या डेफिनेशन है? क्या सीपीसी के अंदर कहीं भी प्रीसेप्ट्स की डेफिनेशन बताई गई है? जी नहीं, सीपीसी के अंदर हमारे पास प्रीसेप्ट्स नॉट डिफाइंड इन सीपीसी। सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर आपको कहीं भी प्रीसेप्ट्स की डेफिनेशन नहीं मिलेगी, पर सिविल प्रोसीजर कोड के तहत जो हमारे पास है सिविल प्रोसीजर कोड जो है 1908, उसके तहत इसकी डेफिनेशन क्या होगी। वैसे ये क्या है, वैसे हमारे पास प्रीसेप्ट्स जो है वो एक कोर्ट दूसरी कोर्ट को एक अपना क्या बेचती है, एक हुक्मनामा बेचती है या फिर एक रिक्वेस्ट करती है। इसको हम हुक्मनामा भी कह सकते हैं, एज इन शेप ऑफ रिक्वेस्ट। एक कोर्ट दूसरी कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकती है डिक्री की एग्जीक्यूशन के लिए। किसी डिक्री की एग्जीक्यूशन करवाने के लिए जो कोर्ट डिक्री पास करती है वही कोर्ट दूसरी कोर्ट को उसकी एग्जीक्यूशन के लिए एक रिक्वेस्ट भेजती है। तो आइए पहले देख लेते हैं। ये हमारे पास सेक्शन नंबर 46 है, 40 सेक्शन नंबर में है। 46 प्रीसेप्ट्स नॉट डिफाइंड इन सीपीसी। सीपीसी के अंदर कहीं भी ये डिफाइन नहीं किया गया है, मगर सिविल प्रोसीजर कोड के तहत इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। डिक्शनरी डेफिनेशन कुछ और है, मगर सिविल प्रोसीजर कोड की जो डेफिनेशन है वो ये है, इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ रिक्वेस्टिंग बाय अ कोर्ट विच पास्ड अ डिक्री। ये एक एप्लीकेशन होती है जो एक कोर्ट जो एक ओरिजिनल अपनी दायरा इख्तियार के अंदर कोई जो डिक्री पास करती है वो एक एप्लीकेशन भेजती है इन शेप ऑफ रिक्वेस्ट। किसको? रिक्वेस्टिंग एन अदर कोर्ट टू अटैच प्रॉपर्टी। दूसरी कोर्ट को भेजती है कि आप प्रॉपर्टी अटैच करें इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। डिक्री की एग्जीक्यूशन के लिए बिलोंगिंग टू द जजमेंट डेटर, जो कि जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी हो। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। अब कैसे? फॉर एग्जांपल, इसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ पहले। फॉर एग्जांपल, ये जज है हमारे पास जिन्होंने डिक्री पास की है। अब यहाँ पर किसके अगेंस्ट में पास की है? एक्स के अगेंस्ट, फेवर में। एक्स क्या है यहाँ पर? डिक्री होल्डर है। एक्स क्या है? डिक्री होल्डर। और वाई क्या है यहाँ पर? जजमेंट डेटर। ये बात क्लियर है? एक्स जिसके फेवर में डिक्री पास की जाए वो हमारे पास डिक्री होल्डर, और जिसके अगेंस्ट में डिक्री पास की जाए वो है जजमेंट डेटर। जो जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है वहाँ पर डिक्री होल्डर ये एप्लीकेशन देगा। एप्लीकेशन किस चीज़ के लिए देगा? एप्लीकेशन देगा प्रीसेप्ट्स के लिए। ठीक है। अब ये कोर्ट्स क्या करेगी? ये एप्लीकेशन देगी। ये डिक्री होल्डर जो इस कोर्ट में एप्लीकेशन देगा जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है। ठीक है। और ये कोर्ट जो है दूसरी कोर्ट को, ये भी एक कोर्ट है, इस कोर्ट को एक प्रीसेप्ट भेजेगी कि आप ये जो है डिक्री जो है एग्जीक्यूशन कराएं, और जो जजमेंट डेटर है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको क्या करें? अटैच करें। किसकी प्रॉपर्टी? जो जजमेंट डेटर है। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, ये समझ में आ गया। अब सेक्शन जो है हमारे पास 46, उसकी नेचर क्या है? उसकी नेचर जो है हमारे पास इंटेरियम होगी। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास से जो ये प्रीसेप्ट्स होगा वो जो है परमानेंट होगा। परमानेंट प्रीसेप्ट्स कभी भी नहीं होता, क्योंकि उसका टाइम पीरियड जो है वो सिर्फ 2 महीने का होता है। ऑनली फॉर द 2 मंथ्स, टाइम पीरियड इज ऑनली फॉर 2 मंथ्स। ठीक है। नेचर ऑफ अटैचमेंट मस्ट बी इंटेरियम बिकॉज ऑपरेशन ऑफ अटैचमेंट, इसका जो नेचर है, इसकी जो फितरत है वो सिर्फ इंटेरियम ही होगी, क्योंकि इसकी जो ऑपरेशन है मीन्स जो अटैचमेंट का
जो कहा गया है, जो अटैचमेंट वो कितना वक्त तक रहेगी, शुड बी रेस्ट्रिक्टेड आफ्टर 2 मंथ, 2 महीने के बाद उसको रोक दिया जाएगा। आ रही बात समझ में। परमानेंट अटैचमेंट कैन नॉट बी मेड। अब परमानेंट अटैचमेंट नहीं होगी प्रिसेप्ट के अंदर, क्योंकि प्रिसेप्ट एक 2 महीने के लिए एक जो कोर्ट जो है ओरिजिनल जुडिक्शन में जो कोर्ट डिग्री पास करती है, वही कोर्ट दूसरी कोर्ट को एक एप्लीकेशन के थ्रू एक रिक्वेस्ट भेजती है। मीन्स वो क्या करती है, एप्लीकेशन के अंदर एक रिक्वेस्ट भेजती है जो कि हम उसे प्रिसेप्ट कहेंगे, और वो प्रिसेप्ट दूसरी कोर्ट को जाएगा, और वो कोर्ट जिस कोर्ट को प्रिसेप्ट मिलेगा वो कोर्ट उस जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी को अटैच करेगी। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो इसके बाद हम सेक्शन पर बेयर रीडिंग पर आ जाते हैं। अब सेक्शंस बेयर रीडिंग क्या है? सेक्शंस 46 प्रिसेप्ट। प्रिसेप्ट मीन्स अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ द डिग्री होल्डर। हमारे पास डिग्री होल्डर की एप्लीकेशन पर द कोर्ट विच पास द डिग्री में, जिस कोर्ट ने डिग्री पास की है उसी कोर्ट के अंदर वो कोर्ट क्या कर सकती है, वेन एवर इट थिंक्स फिट, जब वो मुनासिब समझे, वो थिंक्स फिट मीन्स जब वो बेहतर समझे, इशू अ प्रिसेप्ट टू एनी अदर कोर्ट which would be competent to execute such decree to attach any property belonging to the judgment debtor and specified in the precept। और दूसरी कोर्ट को प्रिसेप्ट भेज सकती है जो कि कॉम्पिटेंट हो डिग्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए, और एग्जीक्यूशन में जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी अटैच करनी है। जो प्रॉपर्टी अटैच कर सके उसके लिए वो कोर्ट कॉम्पिटेंट हो। यहाँ तक बात क्लियर है? मीन्स जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट करनी है, यहाँ तक पर एक हमारे पास शर्त है कि वो जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट करनी है वो प्रॉपर्टी क्या है, स्पेसिफाई होनी चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी एक्स भी प्रॉपर्टी है, वाई भी प्रॉपर्टी है, जेड भी प्रॉपर्टी है। ठीक है। अब प्रॉपर्टी कौन सी अटैच करनी है? प्रॉपर्टी अटैच करनी है वाई, फॉर एग्जांपल। ठीक है। अगर यहाँ तक समझ नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल इसकी प्रॉपर्टी है कोई हाउस है, ठीक है, और कहीं पर इसका ज़मीन है, एग्रीकल्चर फार्म है। अब इसका जो फार्म है वो अटैच करना है, इसका घर अटैच नहीं करना है। यहाँ तक बात क्लियर है? मीन्स स्पेसिफाई होना चाहिए, घर अटैच करना है या फिर इसका ज़मीन अटैच करना है। उसके बाद सब सेक्शन 2 में बात करते हैं, द कोर्ट टू विच अ प्रिसेप्ट इज सेंट शैल प्रोसीड टू अटैच द प्रॉपर्टी इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन रिगार्ड टू द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। जिस कोर्ट को प्रिसेप्ट भेजा गया है वो कोर्ट प्रॉपर्टी अटैच करेगी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक को हमारे पास जो डिग्री है उसकी एग्जीक्यूशन में जो प्रॉपर्टी अटैच होती है बिल्कुल उसी मैनर में। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है? अब इसके अंदर एक हमारे पास सब सेक्शन 2 तक क्लियर हो गई बात। सब सेक्शन 2 के बाद हम चलते हैं, इसके अंदर प्रोविजंस दिया गया है, प्रोवियो दिया गया है कि प्रोवियोस हमारे पास क्या कहता है। प्रोवियोस मीन्स हमारे पास शर्त बताई गई है। अब शर्त क्या है? शर्त यह है कि प्रोवाइडेड दैट नो अटैचमेंट अंडर अ प्रिसेप्ट शैल कंटिन्यू फॉर मोर देन 2 मंथ्स। हमारे पास जो अटैचमेंट के लिए जो बताया गया है, एक कोर्ट ने दूसरी कोर्ट को जो अर्ज़ किया था अटैचमेंट के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने तक अटैचमेंट रहेगी। यहाँ तो बात है, अनलेस द पीरियड ऑफ अटैचमेंट इज एक्सटेंडेड बाय एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट विच पास द डिग्री, आर अनलेस जब तक वो टाइम पीरियड बढ़ाया नहीं जाए। टाइम पीरियड कौन बढ़ाएगा? अब टाइम पीरियड वो बढ़ाएगा जो हमारे पास है, जिससे कोर्ट ने प्रिसेप्ट भेजा है। जिस कोर्ट के पास अटैचमेंट का प्रिसेप्ट आया है वो टाइम नहीं बढ़ा सकती कोर्ट। अब वही ओरिजिनल कोर्ट जो है जिसने डिग्री पास की है वही अगर टाइम एक्सटेंड करना चाहे तो कर सकती है। इसके बाद क्या है? अनलेस बिफोर द डिटर्मिनेशन ऑफ सच अटैचमेंट द डिग्री हैज़ बीन ट्रांसफर्ड। अगर इसके पहले जो अटैचमेंट है वो डिटर्मिनेशन पहले ही अगर डिग्री कहीं और ट्रांसफ़र कर दी जाए टू द कोर्ट बाय विच द अटैचमेंट हैज़ बीन मेड, जिससे अटैचमेंट करवाई जा सके, एंड द डिग्री होल्डर हैज़ अप्लाइड फॉर एन ऑर्डर फॉर द सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी। और जिससे जहाँ पर हमारे पास डिग्री ट्रांसफर्ड हो गई हो
अटैचमेंट के लिए, और वहाँ पर डिक्री होल्डर ने अप्लाई ही कर लिया हो कि ये प्रॉपर्टी जो है सेल कर दी जाए। आ रही बात समझो, यहाँ तक बात क्लियर है। अब मैं आपको समझा दूँ एक एग्जांपल कि हमारे पास प्रिसेप्ट होता है क्या। प्रिसेप्ट एक फरमान होता है कोर्ट का, एक कोर्ट का हुक्मनामा होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल ये कोर्ट है, ये कोर्ट कौन सी है? फॉर एग्जांपल ये कोर्ट है कहाँ की? ये कोर्ट है मीरपुर खास। इसमें कोई मैटर चलता है एक्स और वाई के दरमियान में, ठीक है। अब वाई जो है यहाँ पर केस जीत जाता है, ठीक है। तो फिर वाई यहाँ पर क्या हो गया? एक्स क्या हो गया यहाँ पर? एक्स यहाँ पर हो गया डिक्री होल्डर, ठीक है। अब एक्स इसी कोर्ट में एप्लीकेशन देगा, एक एप्लीकेशन मूव करेगा कि मेरी जो डिक्री है वो डिक्री जो है कहाँ पर भेज दी जाए? कोर्ट में। कौन सी कोर्ट में? फॉर एग्जांपल ये जो डिक्री पास हुई थी ये फर्स्ट सीनियर सिविल जज के पास। अब हमारे पास कहाँ भेजनी है? कोर्ट जो है सेकंड सीनियर सिविल जज कोर्ट मीरपुर खास में, ठीक है। अब ये हमारे पास एप्लीकेशन देगा इसी कोर्ट में। डिक्री होल्डर की एप्लीकेशन पर ही ये कोर्ट जो है दूसरी कोर्ट को क्या भेजेगी? प्रीसेप्ट्स। यहाँ बात क्लियर है? प्रीसेप्ट्स भेजेगी इस कोर्ट। इसमें लिखा होगा कि जो जजमेंट डेटर है आपकी जुरिस्डिक्शन में, जजमेंट डेटर जो वाई है, क्या है वाई? एक जजमेंट डेटर है जिसके अगेंस्ट ये डिक्री पास हुई है, ठीक है। ये जो वाई है जजमेंट डेटर, इसके अगेंस्ट में ये डिक्री पास हुई है हमारे पास। इसकी जो प्रॉपर्टी है इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में, आप इसको क्या कर लें? इस प्रॉपर्टी को अटैच कर लें। फॉर एग्जांपल इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसका कोई घर है, फॉर एग्जांपल ये इनका घर है, ठीक है। तो इस घर को अटैच करना है, ठीक है। और जो अटैचमेंट होगी वो कब तक वैलिड होगी? वो वैलिड होगी 2 मंथ तक। यहाँ तक बात क्लियर है? आ गई बात समझ में? अगर फिर भी अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो यहाँ पर, आप मुझसे बिना किसी हेजिटेशन से मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू सो मच।